देखो, पारना कुतिर लिमिटेड फर्निशेस यू, ये कंपनी का नाम दिया हुआ है पारना कुतिर, ठीक है। फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द इयर्स एंडेड 31st मार्च 2013 एंड 14। क्या दिया हुआ है? मटेरियल इशूड दोनों का दिया है। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, मतलब ये भी डेबिट साइड दिखाएंगे, चार्ज मतलब एक्सपेंस होता है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, पहले कितना था? 20,000, अब कितना है? 80,000। क्या 80,000 आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मैच हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी 1,00,000 रुपीज। क्या आपका 80,000 1 यस लाख से मैम। मैच हो रहा है? नहीं। नहीं। तो दोनों को प्लस करके देखो, 20 + 80 1 लाख से मैच हो रहा है? हाँ हो रहा है अभी। हो रहा है ना। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब हम 20,000 + 80,000 प्लस करके देखा, हमको पता लग गया 1 लाख आ गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मतलब 2014 में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। एंड हो रहा है, ठीक है। द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव, सॉरी, वर्क सर्टिफाइड कितना है? 20,000 एंड 80,000। इसका मतलब ये है कि ये नॉन क्यूमुलेटिव फिगर्स हैं, मतलब मुझे क्यूमुलेटिव बनाना यस पड़ेगा। मैम। ओके। यस। नेक्स्ट, क्लोजिंग मटेरियल एट साइट 3,000 है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में नहीं है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 1 लाख। द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय, थोड़ा सा 31st मार्च 2013 को मिला और थोड़ा सा 31st मार्च 2014 को मिला। As per the accounting policy adopted by the company, no profit should be consolidated unless, आप जब तक प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करोगे, जब तक आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो 25% से ऊपर नहीं आता है। हमको पता है ये बात, तो 25% से लेस आता है तो पूरा का पूरा पैसा रिजर्व्स में जाता है। याद है ना फर्स्ट रूल, फर्स्ट केस? याद है सबको फर्स्ट केस? जब वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज लेस देन 25% आता है तो पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाता है? WIP रिजर्व्स। याद है ना? यस मैम। हाँ। और अगर 25% से ऊपर आता है तो ही कॉस्टिंग PNL में जाता है। वो तो अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। अगर 25 to 49% है तो 1/3 वाली फॉर्मूला लगती है, और अगर 50 to 99% आ रहा है वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज तो 2/3 वाली थर्ड। फॉर्मूला लगती है। यस। ठीक है, वो तो अकॉर्डिंगली मैनेज होता है ना। पर वो क्या बोल रहा है ये हमको पता है कि 25% से अगर एक्सीड करेगा तो ही प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, नहीं तो रिजर्व्स में जाएगा पूरा पैसा। ये बात तो हमको पता है। वो बोल रहा है प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2013 एंड 14। चलो जल्दी बनाओ, 2 मिनट्स दे रही हूँ। लिखो ऊपर से, इन द बुक्स ऑफ PK लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013। पहला, बाजू में लिख दो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,00,000 रुपीज, छोटा ही सम है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,00,000 रुपीज। कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। अगेन पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। हो गया इतना? फिनिश? दिस मच इज डन। नीचे छोटा सा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना लो। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में आपको पर्टिकुलर्स अमाउंट, दैट्स इट। 4 कॉलम्स चाहिए। चलो सिर्फ कॉलम्स बनाने हैं, लाइंस ड्रॉ करनी है, अंदर पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना नहीं है अभी के लिए, बाद में लिख देना आप। सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी है। हो गई लाइंस ड्रॉ? यस यस मैम। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 14 के लिए बनाएंगे अभी हम, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओ। ऊपर से लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। कॉलम सेम, पर्टिकुलर्स इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। अगेन पर्टिकुलर्स इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम फॉर द क्रेडिट साइड। और छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना लो। इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट के साथ भी बना सकते हो। हो गया मैम। Shall we begin? यस मैम। Okay. Okay. So see now. सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो 1,00,000 रुपीज। ऊपर से मटेरियल इशू, डोंट, डेबिट में जाओ, 2013 को पहले पूरा करेंगे। डेबिट में आ जाओ, लिखो टू मटेरियल इशू 13,000, टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 4,500, डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड आ जाओ, बाय वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड है ही नहीं,
अगर आप देखोगे ना तो वर्क अनसर्टिफाइड दिया ही नहीं हुआ है, आपको चाहिए तो लिख के नील करो, लिखो बाय WIP, अंडरलाइन करो उसको, लिखो वर्क सर्टिफाइड 20,000 इनर कॉलम, वर्क अनसर्टिफाइड इनर कॉलम नील, बोलो 20 plus 0 is how much in the outer column? 20,000 same. वेरी गुड, ये हो गया। अभी क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, बोलो क्लोजिंग मटेरियल एट साइट कहाँ जाएगा? Credit side of contract account by क्रेडिट material साइड at ऑफ site. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बाय क्लोजिंग मटेरियल एट साइट 3,000 आउटर कॉलम। ठीक है, टेबल का तो सारे आइटम्स हो गए, नीचे देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी, नो प्रॉफिट, ये तो हमको पता है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और कुछ वो बोल ही नहीं रहे, प्लांट नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्लोज करो, क्लोज करो 2013 को। कास्टिंग फिगर बताओ क्या आ रही है? 23,000. 23,000 में से मटेरियल और सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस को माइनस करो, और मुझे बताओ नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन कितना आ रहा है? आराम से, ध्यान से। 5,500. हाँ, 5,500 लिखो। टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन 5,500। अब इसी को नेक्स्ट लाइन पे ब्रॉट डाउन करो, कास्टिंग फिगर्स के नीचे। बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 5,500। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। अब मुझे पता कैसे चले, लिखो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के डेबिट साइड में लिखो 2 कॉस्टिंग P&L, उसके नीचे 2 WIP रिजर्व्स। अब लगाओ वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 पे। पता कैसे चलेगा कॉस्टिंग P&L में कितना जाएगा, रिजर्व्स में कितना जाएगा? क्या करेंगे बोलो? वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या निकालेंगे सबसे पहले? Calculation of work certified वेरी percentage. गुड, वेरी गुड। लिखो, पहले तो लिखो ऊपर से वर्किंग नोट नंबर 1 2013 कोलन देके लिखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज। 2013 लिखना भूलना मत। नीचे आ जाओ, लिखो फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ। Work certified divided by contract price into 100. लिखो वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड 20,000. डिवाइडेड बाय व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 1 lakh. तो इनटू 100 करके आंसर क्या आएगा? ऐसे ही पता 20%. लग रहा है, हाँ ऐसे ही पता लग गया 20%, कैलसी पे करने की जरूरत ही नहीं। लिखो नीचे इज इक्वल्स टू 20%। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा इस पे केस लग रहा है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस? First case. First case. फर्स्ट केस में क्या था, हम पहली बार कर रहे हैं फर्स्ट केस। हाँ, हम 1/3 वाली Good. फॉर्मूला वाला सम कर चुके हैं, 2/3 वाली Yes, फॉर्मूला वाला सम तो बहुत बार कर चुके हैं। अब हम पहली Yes, बार ma'am. सीख रहे हैं, इसकी वजह से ही तो मैं सम करवा रही हूँ, नहीं तो इतना छोटा सम मैं आपको करवाती नहीं, होमवर्क देती। अब ये मैंने आपको एक बार भी नहीं बताया कि अगर लेस देन 25% आए तो कैसे करने का, कुछ नहीं, हमने ओरली तो पढ़ा ही है, उसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। लिखो नीचे नोट लिखो, नोट लिखो, नोट। ये देखो पूरा का पूरा पैसा रिजर्व्स में जाएगा। आपको याद है ना फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या Yes, था, ma'am. if the percentage of work certified is less than 25%, 100% of notional profit will be taken to reserves, nothing will go to P&L account। याद आया आपको ये? Yes, ma'am. 4 रूल्स में से फर्स्ट रूल था ये। लिखो, नोट लिखो नीचे, मतलब जहां पे आपने 20% कैलकुलेट किया ना उसके नीचे लिखो, लिखो therefore since therefore को कट करो एक्चुअली, since the percentage of work certified is less than 25%, since the percentage of work certified is less than 25%, क्योंकि 20% है ना तो कम, 25% से कम है, is less than 25%, comma, the whole amount of notional profit, the whole amount of notional profit, are you guys writing? लिख रहे हैं सारे?